हेलो 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 नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनली यहाँ पर बिहार एएनएम भर्ती वाले बच्चों का यहाँ पर डीवी का जो लिस्ट है वो निकाल दिया गया है। मतलब जितने भी सिलेक्टेड बच्चे थे उन सभी बच्चों को डीवी के लिए बुलाया गया है। तो अगर लिस्ट में आपका भी नाम है, देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब अगर आपका इस लिस्ट में नाम है इसका मतलब आप क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब स्कोर कार्ड नहीं आने वाला, मतलब आप क्वालिफाइड है और आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो किस दिन बुलाया जाएगा, तो आइए वो डेट भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एक नोटिस भी आ चुका है। ओके, यहां पर हम आपको दिखाते हैं। अगर आपने इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लिया है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम है, ठीक है, तो आपको किस दिन जाना है। जैसे मान के चलिए कि हम किसी का देखते हैं, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे 40 नंबर में मौसम कुमारी है। ठीक है, मौसम कुमारी है। अब पता करना है, जैसे मौसम कुमारी इन्होंने सर्च किया, इन्होंने देख लिया अपना कि ठीक है हमारा तो नाम आ चुका है। उसके बाद इनका यहाँ पे सीरियल नंबर क्या है, 40 है। ठीक है, सीरियल वाइज बुलाया गया है। हम आपको दिखा देते, जैसे इनका सीरियल क्या है, 40 है। ध्यान से समझना, 40 है। तो अब देखिए इस लिस्ट में क्या कहा जा रहा है। इस लिस्ट में कहा जा रहा है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 486 के बीच में, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है, 1 से लेकर 486 के बीच में जितने भी बच्चे हैं जिनका सीरियल नंबर 1 से लेकर 486 के बीच में है, आपको कब जाना है, 27 तारीख को जाना है। ठीक है, 27 तारीख को जाना है, 27 को जाना है। ठीक है, मतलब जिनका सीरियल नंबर 1 से 486 तक है उनको 27 तारीख को जाना है। और बैच 1 में जाना है, मतलब इनका जो टाइमिंग दिया गया है वो 10 से 1 के बीच में ही जाना है। तो लेट मत कीजिएगा, जल्दी पहुंच जाइए, वो सही है। ये नहीं कि 2 या 3 बजे जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 2 या 3 बजे आप देख सकते हो बैच 2 का है। ठीक है, मतलब जिनका रैंक, मतलब जिनका सीरियल नंबर 487 से 972 है उनका होगा डीवी उस समय। अगर आप लेट से जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया विभाग जो है 487 से लेकर 972 सीरियल वाले बच्चों का करेगा डीवी, तो आप फिर दिक्कत में आ जाओगे। आ रही बात समझ में। चलो एक और एग्जांपल से आपको हम समझा देते हैं। मान के चलिए आपने चेक किया, ठीक है, आपने चेक कर लिया और आपको पता चला, ठीक है, ध्यान से समझिए, जैसे आपका नाम मान के चलिए ज्योति कुमारी है, आपने देख लिया, रैंडमली सभी बच्चे देख रहेंगे, है ना। अब इसमें देखना कैसे है, लिस्ट ये डाउनलोड कर लो, सबको पता है लिस्ट डाउनलोड करना है, पीडीएफ के रूप में हो जाएगा। फिर पीडीएफ में सर्च बार का एक ऑप्शन आता है, सर्च कीजिए, अपना नाम लिखिए। मान के चलिए आपका ज्योति नाम है तो ये रेड जैसा हो जाएगा, तो ज्योति आपको पता चल गया। इसके बाद ये भी दिख रहा है कि रंजीत कुमार फादर का नाम है, इसका मतलब आपका रिजल्ट हो गया। अब आपको डीवी के लिए कब बुलाया गया, तो ये सीरियल नंबर देखिए कितना है, 1861 है। ठीक है, यहाँ पर ज्योति कुमारी का 1861 है। तो अब देखना है कि इनको कब जाना है। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 1861 है इनका। ठीक है, तो 1800 कितना है, 61 है। तो देखिए यहाँ पे साफ पता चल जा रहा है 973 से 1459 वाले को कब जाना है, 28 तारीख को जाना है। तो इनका कितना है, 1861। तो इसमें तो है नहीं, है 28 तारीख वाले में, लेकिन बैच 1 में नहीं है। इनका किस में आ जाएगा, बैच 2 में आ जाएगा, क्योंकि बैच 2 में देख सकते हो 1460 से लेकर 1945 सीरियल नंबर वाले को जाना है। ठीक है, तो इनका 1861 है। तो 1861 है तो कब जाना है, 28 तारीख को जाना है। कब जाना है, टाइमिंग तो 2 से 5 के बीच में इनको प्रेजेंट रहना है एनी हाउ। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। एक दो और समझा दे आपको, एक दो और समझा दिया जाए आपको, एक बार जल्दी से बता दो। चलिए एक दो आपको और हम समझा देते हैं। ओके, एक दो और आपको समझा देते हैं। मान के चलिए, ठीक है, यहां पर हम आपको दिखा देते हैं। मान के चलिए किसी का हमने देखा यहाँ पर पूजा कुमारी। ठीक है, मान के चलो मेरा नाम पूजा कुमारी है, तो पूजा कुमारी मैंने सर्च मारा, फादर का नाम आ गया, इसका मतलब मैं तो खुश हो गया, रिजल्ट हो गया मेरा। अब देखना है यहाँ पे सीरियल नंबर 2950 है, तो 2950 सीरियल नंबर है, तो कब बुलाया गया होगा। तो देखो ना यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है, देखो 29 तारीख को मत चल जाना, क्योंकि 29 तारीख को 2918 सीरियल नंबर वाले तक को बुलाया गया है। आपका 2950 है, तो 2950 है तो 30 तारीख को जाना है। 30 तारीख को जाना है, कब जाना है, तो देखो यहाँ पे देखो 2919 से लेकर 3405 सीरियल नंबर वाले को जाना है। तो आपका 2950 है, तो 2950 इसी के बीच में होगा ना, इसी के बीच में, यानी बैच 1 में जाना है, 10 से 1 के बीच में जाना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए भैया, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो निराश नहीं होंगे, आप लोग अगली वैकेंसी की तैयारी कीजिए। आप सबको बताएं कि बीटीएससी की भी एएनएम की परमानेंट वैकेंसी आ रही है, जो कि
8,938 पदों पर रहेगी। तो इसके लिए आप लोग यकीन बैच को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बैच अभी ऑफर में है, यानी ये कंप्लीटली बैच आपको कितने में मिलेगा, तो ये 501 में मिलेगा, ठीक है। तो बैच को कैसे लेना है, इसके लिए क्या कीजिए, स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और वहाँ पे एएनएम भर्ती लिखा होगा। पेड कोर्स में जैसे ही जाओगे वहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा एएनएम भर्ती, उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यकीन बैच को पे नाउ करके परचेस कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।